बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली है क्या। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको आइडिया तो मिल गया है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया नहीं है ये। कॉम्प्लेक्स एक्चुअली इससे अगला एरिया है, यानी जब आपने वेरिएंस कैलकुलेट करने होते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ प्री डिटर्मिन्ड यूनिट कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी आप एक अंदाज़ा बनाते हैं कि मैं इतने यूनिट्स तकरीबन बनाऊंगा और उसकी एक प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। और इससे आपको क्या पता चलता है, क्योंकि आप प्री डिटरमिन कर रहे होते हैं कॉस्ट को, तो आपको ये पता होता है कि मटेरियल क्वांटिटीज़ हम कितनी यूज़ करेंगे, हम लेबर टाइम कितना यूज़ करेंगे और प्लांट कितनी परसेंट कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा होगा। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ओवरहेड आर एब्जॉर्ब इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एट एन एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम बेसिस क्या लेंगे। ओवरहेड्स के केस में हमने ये ओवरहेड के चैप्टर में डिस्कस किया था कि इसके लिए एक बेसिस बनानी पड़ती है, जिस बेसिस के ऊपर फिर आप एक्चुअल जो हमारी आउटपुट जब बनती है तो फिर ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं। तो वो जो बेसिस है, अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लेबर आवर्स को बेसिस बनाएंगे अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपने प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है उसी के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। जो वेरिएंस कम ज़्यादा होगा उसको फिर कॉस्ट में एडजस्ट किया जाता है ड्यूरिंग फॉर द पीरियड की कॉस्ट में। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट इज़ कॉल्ड वेरिएंस। और वेरिएंसेस को फिर रिकॉर्ड किया जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रीजंस ऑफ वेरिएंस वेरिएंस आर हाईलाइटेड। जो जिस वजह से वो वेरिएंस आ रहा है वो उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं ताकि इन वेरिएंसेस को अवॉइड किया जा सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड मस्ट बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ होमोजीनियस और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। अदरवाइज़ तो सारा काम ही, यानी आप अपना काम तीन गुना कर लेंगे। अगर आपकी होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, हर प्रोडक्ट एक यूनिक टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह इट शुड बी सेट बाय एक्सपर्ट मैनेजर्स। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ के भी आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, और उन स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। सो दीज वर क्वाइट सिंपल थिंग्स। यहाँ तक आपका कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसको आंसर करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।